जय हिंद दोस्तों। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा एक में सफल हुए हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी अभी जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है कि क्या क्या चेक किया जाएगा आपके प्रमाण पत्र में, यह पूरा मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सक्षमता परीक्षा एक उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधी मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। कल से जो है काउंसलिंग का शेड्यूल है, काउंसलिंग प्रक्रिया का आदेश जारी किया गया है। सक्षमता पास सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक सूचना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी और क्या क्या चेक किया जाएगा वह सारे इस वीडियो में समझाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से यह अभी अभी आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ, यह लेटर का PDF भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस लेटर के बारे में पूरा अच्छे से बता देता हूँ। तो ये शिक्षा विभाग निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से आया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आज ही के डेट में, यानी 31 जुलाई है आज ही यह जारी किया गया है लेटर। सक्षमता परीक्षा एक 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में विभागीय पत्रांक 566 दिनांक 16/7/2024 उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। यानी कि ये जो 16 जुलाई को जो पत्र जारी किया गया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सक्षमता परीक्षा एक 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में विस्तृत आदेश दिया गया है। इसी क्रम में सक्षमता परीक्षा एक 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन वेरिफिकेशन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है कि अब जो प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा उसमें क्या क्या वेरीफाई करना है उसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है। ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया है सभी जिला पदाधिकारी को। अब देख लेते हैं कौन कौन से बिंदुओं पर जांच की जाएगी। टोटल 19 बिंदु है, पहले से लेकर 19 बिंदु तक देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के प्रसंग में विभागीय आदेश ज्ञापन 566 दिनांक इतना को सम्यक अनुपालन किया जाएगा। जो भी 16 जुलाई को जो ये ज्ञापन था उसी के हिसाब से चेक किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा एक उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु एक पोर्टल सक्षमता काउंसलिंग .thecodebucket.com विकसित किया गया है। तो जो ये पोर्टल जारी किया गया है उसके बारे में कहा गया है। वहीं दिनांक 1/8/2024 को प्रत्येक स्लॉट में, जो अलग अलग स्लॉट आपने देखा होगा 9 बजे 10 बजे ऐसे करके, उसी स्लॉट के बारे में तीसरा पॉइंट है कि 1 अगस्त 2024 को प्रत्येक स्लॉट में 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। स्लॉट वार अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो शुरुआत है इसलिए कम शिक्षकों को रखा गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। काउंसलिंग के प्रारंभिक तिथियों में प्रत्येक जिला में न्यूनतम 2 काउंटर एवं अधिकतम 5 काउंटर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु एक काउंटर रहेगा। तो ये कितने काउंटर रहेंगे उसके बारे में है कि हर जिला में न्यूनतम 2 काउंटर होना चाहिए और अधिकतम 5 काउंटर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति की मतलब कौन कौन प्रेजेंट हो रहा है उसके लिए एक अलग से काउंटर रहेगा। प्रत्येक काउंटर के लिए नामित पदाधिकारी कर्मी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में जिला को दिनांक 31 जुलाई तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यानी आज तक जो भी उसमें पदाधिकारी कर्मी शामिल होंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर आज ही सॉफ्टवेयर में डालना है। उल्लेखनीय है कि अधिकृत पदाधिकारी कर्मी के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन संभव हो सकेगा। जब वो अपना मोबाइल नंबर देंगे तब OTP जारी होगा और उसके बाद ही वह लॉगिन कर पाएंगे। विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/2024 के कंडिका 8 के उप कंडिका 4 के आलोक में वेरिफिकेशन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सभी सदस्यों का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किया जाएगा। तो ये तो अधिकारी हैं जो शामिल होंगे उनके बारे में है। उपरोक्त कंडिका 5 एवं 6 में वर्णित पदाधिकारियों कर्मियों के विवरण की प्रविष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने यूजर ID से OTP आधारित लॉगिन कर उक्त विवरण की प्रविष्टि करेंगे। जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, उसके बाद ही लॉगिन किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। जिस स्लॉट में जिस शिक्षक को, जिस
डेट को दिया गया है। यह मुख्यालय से किया जाएगा। प्रत्येक स्लॉट के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो आपको आपका कौन सा स्लॉट और डेट है वो आपको मोबाइल नंबर पे एसएमएस मिलेगा। साथ ही ई शिक्षा कोष पर यह सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके ई शिक्षा कोष ऐप पर भी देखिए यह सूचना दी जाएगी। एक साथी ने हमारे से कमेंट में पूछा था, तब हमने यही बताया था और यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि शिक्षा कोष पर यह सूचना भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त तिथिवार स्लॉटवार निर्धारित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको एसएमएस नहीं मिला है तो इसका जो है स्लॉटवार निर्धारित जो है वो विभागीय वेबसाइट पर भी जाकर देखा जा सकता है। 9वां पॉइंट है, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित समय के 30 मिनट पूर्व सत्यापन केंद्र पर पहुंचना। आपका जो भी टाइम स्लॉट है उसके आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है, यह आप सुनिश्चित कीजिएगा। जिला द्वारा सत्यापन केंद्र पर प्रत्येक तिथि को स्लॉटवार काउंटरवार आवंटित अभ्यर्थियों की सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंट कर अवलोकनार्थ किया जाएगा। तो ये जो भी जिला द्वारा, ये तो मतलब कि जो अधिकारी है उनके लिए है 10वां पॉइंट कि जिला द्वारा सत्यापन करने के बाद उसको उपस्थिति जो भी स्लॉटवार काउंटरवार जो है अभ्यर्थियों की सूची जो सॉफ्टवेयर में प्रिंट किया जाएगा। वहीं 11वां पॉइंट क्या है, जिला प्रत्येक काउंटर के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सहित प्रिंटर एवं उपस्कर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही काउंटर के लिए दक्ष मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे। कार्य की महत्ता को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रत्येक जिला को यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक काउंटर के लिए 2-2 दक्ष मानव बल प्रशिक्षित करेंगे। है कि नहीं कि मैन पावर उचित संख्या में वहाँ पे लोग हों ताकि कार्य किसी तरीके से बाधित ना हो। यह बात 11वां पॉइंट है। 12वां जो है, अभ्यर्थी जब सत्यापन केंद्र पर पहुंचेंगे तो अपने मोबाइल नंबर में प्राप्त एसएमएस एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र को उपस्थिति काउंटर पर दिखाकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि सत्यापन केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जिला को प्रवेश द्वार हेतु नामांकित पदाधिकारी कर्मी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा ताकि नामित कर्मी द्वारा ओटीपी आधारित लॉगिन किया जा सके। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको अपना मोबाइल नंबर पर जो एसएमएस मिला है वो, साथ ही जो सक्षमता परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र था वह आपको देना पड़ेगा जब आप वहाँ पर उपस्थित होंगे वहाँ पे। उसके बारे में ये 12वां पॉइंट है। 13वां क्या है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के पश्चात अभ्यर्थी का आधार तथा थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिया गया था सत्यापन किया जाएगा। जब आपका 12वां जो पॉइंट है उपस्थिति दर्ज हो जाएगा उसके पश्चात जो है आपका आधार तथा थंब इम्प्रेशन और जो फोटो आपने सक्षमता परीक्षा के दौरान दिया गया था उसका सत्यापन किया जाएगा। वहीं 14वां पॉइंट है, आधार सत्यापन हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित कम से कम 2 आधार मशीन प्रत्येक सत्यापन केंद्र पर रखा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिए गए थंब इम्प्रेशन एवं फोटो के मिलान हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित संस्था से प्राप्त कम से कम 2 टैब प्रत्येक सत्यापन केंद्र पर उपलब्ध होंगे। आपके थंब इम्प्रेशन को मिलाने को लेकर कहा गया है। 14वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है, 15वां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी आधार सत्यापन तथा थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलाने के पश्चात आवंटित काउंटर पर अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। तो पहले आपका क्या, उपस्थिति दर्ज, फिर आधार और थंब इम्प्रेशन, उसके बाद आपको प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए काउंटर पर जाना है। उल्लेखनीय है कि आधार एवं थंब इम्प्रेशन दोनों अथवा दोनों में से किसी एक मैच नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को काउंसलिंग संभव। अगर आपका आधार से मिलान नहीं होता है या थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता है तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। ये 15वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आधार और थंब इम्प्रेशन के बारे में जो कहा गया है, प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज सत्यापन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज का मिलान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज से किया जाएगा। जो आप अपलोड किए हैं उसी से उसका मिलान किया जाएगा, जो आपके जितने दस्तावेज और प्रमाण पत्र हैं। साथ ही इसमें कहा गया प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16 जुलाई 2024 की कंडिका 10 के आलोक में सॉफ्टवेयर में दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। इसके बाद नीचे और भी क्या कह रहा है कि प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज मिलान के क्रम में यदि कोई प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज संदेहास्पद पाया जाता है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के ड्रॉप डाउन में उल्लेखित 5 कारणों में से किसी एक उचित
विकल्प का चयन किया जाएगा। अदर्स विकल्प के चयन की स्थिति में इसके मूल कारण को अंकित करना अनिवार्य होगा। ये तो अधिकारियों के लिए है जो जांच कर रहे हैं, उनके लिए यह आदेश है। 16वां जो है 17वां पॉइंट क्या है कि संबंधित अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान सत्यापन के उपरांत सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पर अंकित फाइनल सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। जब सब कुछ हो जाएगा तो फाइनली सबमिट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थीवार प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के सत्यापन से संबंधित स्थिति के विवरण को सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2 प्रतियों में प्रिंट किया जाएगा, जिस पर संबंधित अभ्यर्थी काउंटर हेतु नामित अधिकारी कर्मी एवं जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के किसी एक सदस्य का हस्ताक्षर होगा। यह फाइनल सबमिट होने के बाद जो प्रिंट आउट होगा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति शिक्षक अभ्यर्थी लेकर जाएंगे, जबकि दूसरी हस्ताक्षरित प्रति कार्यालय द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। तो आपका यह जमा होने के बाद एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा जिसपे हस्ताक्षर रहेगा और दूसरा कॉपी जमा कर दिया जाएगा। 19वां अंतिम पॉइंट क्या है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/24 की कंडिका 7 में अंकित सभी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा 100 अभिप्रमाणित कर दिया जाएगा के साथ अभ्यर्थी के सत्यापन संबंधी हस्ताक्षरित विवरण को टैग कर सीलबंद बक्से में रखा जाएगा। आपके सभी जो भी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज होंगे उनको सील करके बक्से में रखा जाएगा। ये जो है 19 पॉइंट है जो आपके प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको लेकर एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या अभी भी आपको इस पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।